हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग घर में होंगे और स्वस्थ होंगे। अब आप ये बताइए कि आपने पिछले पाठ में क्या क्या पढ़ा था। कुछ याद है किसी बच्चे को? कौन बताएगा? शाबाश, कहानी पढ़ी थी। कौन सी? सैर सपाटा की। सैर सपाटा में कौन कौन था? कहानी का नाम याद है तो फिर आपको पूरी कहानी याद होगी। शाबाश। कहानी में 3 दोस्त थे। कौन कौन? गेंद, डिब्बा और छाता। फिर ये लोग घूमने जा रहे थे तो इन्हें रास्ते में कौन कौन मिला? इन्हें खरगोश मिला 4 पैरों वाला, फिर 5 कोनों वाला तारा, फिर 6 टांगों वाली चींटी, फिर 7 छलों वाली इल्ली और फिर 8 पैरों वाला मकड़ा और 9 बिंदी वाली तितली मिली। शाबाश, बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने। और इसके बाद आपने क्या पढ़ा था? हाँ, आपने पढ़ा था जोड़ और घटाना। तो आपने कहानी में तो 1 से 9 तक की गिनती पढ़ी थी, जिसमें आपने 1 से 9 तक की संख्याओं को पहचानना, पढ़ना और लिखना सीखा था। फिर आपने 1 से 9 तक की संख्याओं का जोड़ और घटाना भी सीखा। उसमें आपने देखा था कि जबरू ने जो डाल टूटी थी तो उस डाल के टुकड़े करे थे और उनको मिला करके उनका गट्ठर बना लिया था। जब गट्ठर बन गया था तो क्या हुआ था? ठोस वस्तुओं को मिलाने में संख्या बढ़ जाती है और इस बढ़ने को हम कहते हैं जोड़ करना। इसी तरह आपने देखा था कि सौरभ बैलून लिए था, उसका एक बैलून फूट गया। तो कितने थे? 3 बैलून थे और एक फूट गया तो कितने बचे? 2। तो संख्याओं का कम होना कहलाता है घटाना। तो अब आपको हम कुछ दिखाते हैं। ये बताइए, ये क्या है? 3 फिंगर्स हैं और ये क्या है? 3 फिंगर्स हैं। कितनी हो गई? जल्दी से काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 6 फिंगर्स हो गई ना। अच्छा, आपके पास अगर 3 टॉफ़ी हैं और पापा ने आपको 3 टॉफ़ी और दे दी तो कितनी टॉफ़ी हो गई? 6 टॉफ़ी हो गई। और 6 टॉफ़ी में से आपने अगर 3 टॉफ़ी खा ली तो कितनी बचेंगी? शाबाश, 3 टॉफ़ी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अब इसके बाद आप ये बताइए क्या है? हाथ है। कितनी फिंगर्स हैं इसमें? 5 5 है। ये हमने बंद कर दी। अब कितनी बची? 4। ये भी बंद हो गई। 3। ये भी बंद हो गई। हाँ, 2 और इसको भी हमने बंद कर दिया तो कितनी बची? 1 और इसको भी बंद कर दिया तो इसे क्या कहते हैं? नहीं पता। हम बताते हैं आपको कि जब सारी फिंगर्स बंद हो गई और एक भी उंगली नहीं बची तो उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे जानने के लिए हमें चलना है एक छोटी सी कहानी सुनने के लिए। वहाँ पे हम क्या देखते हैं? उड़े गुब्बारे। कहानी का नाम है उड़े गुब्बारे। और इस कहानी में कौन है? इस कहानी में है नीतू। देखिए, यहाँ पे नीतू है और नीतू एक दिन बाजार गई और बाजार में उसने गुब्बारे खरीदे। कितने? 4 गुब्बारे खरीदे। जब 4 गुब्बारे उसने खरीद तो लिए, लेकिन उस दिन बहुत तेज हवा चल रही थी और उसने गुब्बारों की डोरी टाइट नहीं की थी तो एक गुब्बारा उड़ गया। अब उसके पास 4 गुब्बारे थे और 4 गुब्बारे में से एक गुब्बारा उड़ गया तो कितने बचे? 3। फिर नीतू का एक गुब्बारा चिड़िया लेके चली गई तो 3 में से एक गया तो कितने बचे? 2 गुब्बारे बचे। अब नीतू का एक गुब्बारा फूट भी गया और आप जानते हैं कि जब गुब्बारा फूटता है तो आप भी दुखी हो जाते हो और नीतू भी दुखी हो गई। तो जब नीतू के पास 2 गुब्बारे थे और एक फूट गया तो कितने बचे? 1। अब नीतू बहुत मायूस हो गई थी, दुखी हो गई थी। उसने वो जो एक गुब्बारा था वो भी उड़ा दिया। अब एक गुब्बारे में से एक गुब्बारा उड़ गया तो अब क्या बचा? क्या बचा? जल्दी से बताइए। नहीं पता। तो हम बताते हैं आपको कि जब एक गुब्बारा
भी नहीं बचा तो उसे कहते हैं ज़ीरो या शून्य। क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। इस तरह हम आज क्या पढ़ेंगे? आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक कलरव के पाठ उड़े गुब्बारे में शून्य के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आपको शून्य मालूम है कैसा होता है? चलिए हम आपको दिखाते हैं कि शून्य कैसा होता है। देखिए यह है शून्य या ज़ीरो। इसके दो नाम हैं, जैसे आप लोगों के भी नाम होते हैं दो दो नाम, वैसे इसको हम शून्य या ज़ीरो भी कहते हैं। तो ये हो गया शून्य। अच्छा लगा? गोल गोल है ना? देखिए इसको हम फिर से दिखाते हैं। ये देखिए शून्य, इसको हम कहते हैं शून्य या ज़ीरो। आज हम इसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे और सीखेंगे कि ये क्या क्या करता है। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, गिनो और लिखो कप में कितने चम्मच हैं। यहाँ पे आपको कितने कप दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5। अब इनमें चम्मच हैं। अब चम्मच को हमें काउंट करना है और इसके बाद इनका नंबर हमें लिखना है। पहले वाले में है 4, उसके बाद कितने हैं? जल्दी जल्दी आप लोग काउंट करेंगे भाई। 1 2 3। देखिए ये कितने हो गए? 3 चम्मच। उसके बाद कौन बच्चा बोलेगा? 2। ये हो गए 2। अब इस ग्लास में कितने हैं? हाँ, अरे सब बच्चे बोले 1। ये देखिए 1। और लास्ट में क्या है? चम्मच दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे हैं। जब चम्मच नहीं दिख रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? एक भी नहीं। एक भी नहीं का मतलब होता है शून्य। ये देखिए आ गया शून्य। अच्छा लगा गोल गोल घूमते हुए? ओके, अब हम देखते हैं एक भी नहीं का मतलब होता है शून्य। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये कुछ डिब्बे हैं और इन डिब्बे में क्या है? इन डिब्बों में हमने क्या रखा? पेन लगाए। अब आपको पेनों को काउंट करना है और बताना है कि किस में कितने पेन हैं। अब बताइए इस वाले में कितने पेन दिख रहे हैं आपको? काउंट करिए। 1 2 3। तो पहले डिब्बे में 3 पेन हैं, उसके बाद 1 2 2 हैं, फिर इसमें 1। और इसमें आपको कितने पेन दिख रहे हैं? इसमें पेन दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। तो क्या है? एक भी पेन नहीं है। एक भी नहीं का मतलब होता है शून्य। ये डिब्बा खाली है तो यहाँ पे एक भी पेन नहीं है, तो ये शून्य है। इस तरह अब हम आपको दूसरी एक्टिविटी दिखाते हैं। इसमें क्या है? यहाँ पे ये देखिए एक ट्रे है। ये क्या है? ट्रे है। इस ट्रे में हम कुछ कोन रखते हैं और आप देखेंगे कि कितने में कोन है और कितने इसके खाने खाली हैं। अब आप काउंट करिएगा। काउंट करिए। चलिए सबसे पहले काउंट करते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे 9 कोन है। अब हम ये देखते हैं कि कितने खानों में कोन नहीं है। 1 2 3। 3 में कोन नहीं है, इसका मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, एक भी कोन नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इन खानों में शून्य कोन है। शून्य। शून्य का मतलब एक भी नहीं या कुछ नहीं। तो समझ में आया? खाली खाना हो गया शून्य। इसके बाद अब आप देखते हैं ट्रे। अरे वाह, तो इसमें क्या है? एप्पल्स बने हैं। वाह, जल्दी से अब आपको काउंट करना है। फटाफट बताइएगा क्या आंसर है। कितने एप्पल्स हैं? 3। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इसके बाद आई दूसरी ट्रे। कितने एप्पल्स हैं? 2। और 2 एप्पल्स हैं। ये लीजिए भाई, आपके आंसर तो पहले आ रहे हैं। इसके बाद ये तीसरी ट्रे। कितने? 1। शाबाश। और ये लास्ट, इसमें आपको कितने एप्पल्स दिख रहे हैं? कितने एप्पल्स दिख रहे हैं?
एक भी नहीं। एक भी नहीं का मतलब शून्य। क्या है? एक भी नहीं का मतलब है शून्य, और शून्य का मतलब 0। यहाँ पे आपको पहले में 3 एप्पल्स दिखे, फिर उसके बाद 2, 2, फिर 1 और उसके बाद शून्य, एक भी नहीं। अब आता है अंत में कितने बचे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले पिक्चर में कितने बलून हैं। 1 2 3, एक येलो, रेड एंड ग्रीन, 3 है। उसके बाद कितने हैं? 2, और फिर कितना है? 1, और लास्ट में कितना आपको दिख रहा है? 0। तो यहाँ पे 0 का मतलब है शून्य, एक भी बलून नहीं है। अब इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पे चिड़िया हैं एक डाल के ऊपर। कितनी चिड़िया बैठी हुई हैं? 2। कितनी है? 2, 2 चिड़िया हैं। फिर इसमें एक चिड़िया उड़ गई तो कितनी बची? 1। अब इस डाल में आपको कितनी चिड़िया दिख रही हैं? इस डाल में लास्ट में आपको कितनी चिड़िया दिख रही हैं? एक भी नहीं। एक भी नहीं का मतलब शून्य। एक भी नहीं का मतलब होता है शून्य। अब यहाँ देखिए फिशेज हैं, मछलियाँ कितनी हैं? काउंट करिए। 1 2 3, फिर उसके बाद कितनी दिखी? 2, अब 1, और लास्ट में आपको कितनी फिशेस दिख रही हैं? इसमें यहाँ पे कितनी मछलियाँ हैं? एक भी नहीं। एक भी नहीं का मतलब क्या होता है? शून्य या 0। समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पे अंत में देखिए, यहाँ पे एक भी नहीं है, एक भी गुब्बारा नहीं है, एक भी चिड़िया नहीं है, एक भी मछली नहीं है। इसका मतलब हो गया शून्य। अब आई आपकी दूसरी एक्सरसाइज। इसमें देखना है अंक देखो और गेंद बनाओ। अब यहाँ पे डलियाँ हैं, बास्केट हैं, और उनमें आपको नंबर्स लिखे दिख रहे हैं। अब आप क्या करोगे? यहाँ पे गेंद बनाओगे। तो पहली वाली में हमको 2 गेंद दिख रहे हैं। यहाँ पे क्या नंबर है? 4। तो यहाँ कितने गेंद बनाएंगे? 1 2 3 4, 4 गेंद बने। अब इसके बाद इस डलिया में कितने हैं? 3। तो यहाँ पे हम 3 गेंद बनाते हैं, 1 2 3, और लास्ट में क्या है? ये क्या है? शून्य। शून्य का मतलब है 0। तो यहाँ पे हम कितने गेंद बनाएंगे? जल्दी से बताइए। एक भी नहीं। तो यहाँ पे गेंद नहीं बनेगा क्योंकि वहाँ पे शून्य लिखा है। अब आई आपकी दूसरी एक्सरसाइज। ये तो आप कर चुके हो। आपने अभी तक 1 से 9 तक के नंबर्स लिखना सीखा है। कैसे? डॉट्स के ऊपर आपने पेंसिल चला करके। इसी तरह आज आप इसको भी पूरा करोगे। पहले हम कर लेते हैं। देखिए ऐसे आपको पूरा करना है। 0 के ऊपर हम पेन चला रहे हैं और आप पेंसिल चलाओगे, और नीचे देखिए 3 खाने हैं, इनमें आपको बिना डॉट के पूरा करना है शून्य। हुआ? ये देखिए, और इसके बाद लास्ट वाला। तो अब आपको ऐसे ही इसे पूरा करना है। आप किसकी हेल्प लोगे? मम्मी की, पापा की, या घर में किसी भी बड़े की हेल्प लेना और ये काम पूरा करना। ओके, चलिए आपकी अगली एक्सरसाइज। अंक देखो और रंगो। अब यहाँ पे क्या है? हमें ऊपर केले दिख रहे हैं, फिर हमको पेड़ और सबसे नीचे पतंग, साथ में हमको नंबर दिख रहे हैं। अब जितने नंबर हैं हमें उतने कलर करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 है और 2 केले कलर हैं, देखिए येलो कलर से। इसके बाद यहाँ पे ये क्या है? ये क्या है? शून्य। और यहाँ पे पेड़ हैं, तो हमें कितने पेड़ कलर करने हैं? शून्य। शून्य का मतलब एक भी नहीं। इसके बाद नीचे हैं 3 नंबर। अब हमें यहाँ कितनी काइट कलर करनी है? 3। तो चलिए हम लोग मिल करके कलर करते हैं। ये पहली काइट, 2 और 3। ये हमने 3 पतंग को कलर करा। मज़ा आया ना कलर करने में? चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं क्या है। यहाँ पे मैचिंग, सही मिलान करो। वाह, ये तो आपका फेवरेट गेम है, फेवरेट एक्सरसाइज है। इसमें आप तो बहुत मज़ा करते हो।
जल्दी से काउंटिंग करेंगे और मैचिंग कर देंगे। ऊपर एक अनार दिख रहा है तो एक से मैच है। अब इसमें बताइए फटाफट कितने अनार हैं? 2। तो ये लीजिए आपने 2 को मिला दिया। अब इसके बाद इसमें कितने हैं? एक भी नहीं ना, तो क्या करेंगे? 0 से मिला देंगे। और लास्ट वाले में कितने हैं? 1 2 3। तो 3 दिख रहा है ना, जल्दी से हमने 3 को मिला दिया। तो ये आपकी मैचिंग की एक्सरसाइज पूरी हुई। मज़ा आया ना? ये तो आप फटाफट करते हो। इसके बाद आया कितने हुए लिखो। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 8 टॉफ़ी है। 8 टॉफ़ी में हमको 0 मिलाना है। तो 0 जब हम मिलाएंगे तो कितनी टॉफ़ी हो जाएंगी? 8 टॉफ़ी हो जाएंगी। मान लीजिए कि आपके पास 8 टॉफ़ी हैं। आप बाजार गए दुकान पे और आपने कहा कि अंकल मुझे 8 टॉफ़ी और दे दो। अंकल की दुकान में टॉफ़ी थी ही नहीं, तो वो कहाँ से देंगे? उन्होंने टॉफ़ी आपको नहीं दी। तो आपके पास पहले कितनी टॉफ़ी थी? 8 थी, और आपको एक भी टॉफ़ी नहीं मिली। तो कितनी बचेंगी आपके पास? 8 टॉफ़ी बचेंगी। समझ में आ रहा है? अब ऐसे ही आप देखिए यहाँ पे बैट है। आप बैट बॉल खेलते हो ना? चलिए आज हम लोग भी बैट बॉल खेलते हैं। यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 बैट है। और ये देखिए इसने 5 रन बनाए। मज़ा आया? 5 रन बने। अब यहाँ पे क्या है? 0। ये देखिए 0 आ गया। अब 0 में 5 रन में हमने 0 जोड़ा तो कितने रन बनेंगे? ये इसने 0 उछल के फिर आ गया। अब यहाँ पे हम कितने रन बनेंगे? 1 2 3 4 5। तो 5। अब इसने कितने रन बनाए? इसने 5 रन बनाए। मज़ा आया ना? हम लोगों ने आज बैठे बैठे 5 रन बना लिए। अब इसके बाद आया कितने हुए लिखो। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितने बॉल हैं? 4। 4 बॉल में से हम 0 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। इसको हम फिर से देखते हैं। आपके पास क्या है? 4 टॉफ़ी है। और आपने एक भी टॉफ़ी नहीं खाई, तो कितनी टॉफ़ी बचेंगी आपके पास? 4 बचेंगी ना, क्योंकि आपने तो खाई नहीं टॉफ़ी। तो इसी तरह अब यहाँ पे 4 बॉल थे, उसमें 0 में से 0 का मतलब एक भी नहीं गया, तो 4 बॉल बचे। अब नीचे यहाँ पे मोर हैं। कितने हैं? 3। और 3 में से एक भी मोर उड़ के नहीं गया, तो कितने मोर बचे? 3 मोर बचे ना। कैसे बनी इकाई, ये अब हम सीखेंगे तीलियों से। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कितना है। 1 तीली बराबर 1 इकाई। तो यहाँ पे हम आते हैं और इसको हम देखते हैं। ये देखिए हमारे पास तीलियाँ हैं और हम इन तीलियों से पहले काउंट करेंगे। कितना है? 1 तीली 1 इकाई, 2 तीली 2 इकाई, 3 तीली 3 इकाई, 4 तीली 4 इकाई, 5 तीली 5 इकाई, 6 तीली 6 इकाई, 7 तीली 7 इकाई, 8 तीली 8 इकाई, 9 तीली 9 इकाई। हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब कि जितनी तीलियाँ थीं उतनी इकाई कही जाएंगी। इसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं। 1 तीली 1 इकाई, 2 तीली 2 इकाई, 3 तीली 3 इकाई। अब आप लोग बताइएगा। 4 तीली 4 इकाई, 5 तीली 5 इकाई, 6 तीली, हाँ जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा फटाफट। 7 तीली 7 इकाई, 8 तीली 8 इकाई और 9 तीली 9 इकाई। अभी आपने तीलियों से स्टिक से भी देखा और यहाँ पे माचिस की तीलियों से भी आपने देखा कि जितनी तीलियाँ हैं उतनी इकाई होंगी।
इसके बाद आया गिनो और लिखो। अब यहाँ पे क्या है, हमें फूल दिख रहे हैं और नंबर्स लिखे हैं, ये फ्लावर्स हैं और ऊपर नंबर्स हैं। अब हमें इन्हें काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। अब 9 में हमने एक फूल और जोड़ दिया तो कितने हो गए, 10, यानी कि 10। अब हमने इनका एक गुच्छा बना लिया। जब 10 फूलों का हमने एक गुच्छा बना लिया तो उसको हम कहेंगे एक दहाई। 10 फूलों का एक गुच्छा कहलाएगा एक दहाई। इसको हम फिर से देखते हैं कैसे बनी दहाई। यहाँ पे क्या है, देखिए, एक पेंसिल, 2 पेंसिल, 3 पेंसिल, 4 5 6 7 8 9। अभी आपने पढ़ा था ना, 9 तीली बराबर 9 इकाई। तो अब यहाँ पे हमने देखा 9 पेंसिल मतलब 9 इकाई। अब इसमें हम जोड़ देते हैं क्या, एक पेंसिल और, तो कितनी हो गई, 10 हो गई। जैसे हमने 9 फूलों में एक फूल जोड़ा था तो 10 फूल हुए थे, वैसे ही हमने यहाँ 9 पेंसिल में एक पेंसिल और जोड़ी तो 10 पेंसिल हो गई। अब हम क्या करेंगे, इन पेंसिल को बांध देंगे। बांध दिया, बांधने के बाद अब इनका एक बंडल बन गया। अब इस बंडल को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे एक दहाई। जैसे ये तीलियों का बंडल बना है, ये तीलियों का बंडल बना है, तो उसी तरह पेंसिलों का बंडल बना है, तो ये 10 का बंडल कहलाएगा एक दहाई। अब हम देखते हैं यहाँ पे तीलियों में, आपको 10 तीलियाँ दिख रही हैं। 9 + 1 बराबर हुआ 10। तो 10 तीलियों का हमने जब बांध लिया और बंडल बना लिया तो हो गया एक दहाई। तो 10 इकाई बराबर होता है एक दहाई। अब यहाँ पे कितनी पेंसिल हैं, यहाँ पे 10 पेंसिल हैं। 9 + 1 10, तो 10 पेंसिल बराबर हो गया 10 इकाई। अब 10 पेंसिलों का जब इकाई थी तो इसके बाद हमने इनका बंडल बना लिया। यहाँ पे बंडल बन गया, 10 पेंसिल का बंडल बराबर एक दहाई। हमें बंडल कितना दिख रहा है, एक बंडल दिख रहा है ना, तो इसका मतलब है एक दहाई। अब इसमें इकाई कितनी थी, कितनी पेंसिल है, 10 पेंसिल हैं, तो 10 इकाई बराबर एक दहाई। इसी तरह यहाँ पे देखिए लाठी हैं, कितनी लाठी हैं, 10। 9 + 1 10 लाठी। 10 लाठी कितनी इकाई हो गई, 10 इकाई हो गई। अब हमने यहाँ पे इसका बंडल बना लिया या गट्ठर बना लिया, तो इसमें कितनी है लाठियाँ, 10। तो 10 लाठी बराबर हो गया, 10 लाठी का जो गट्ठर है वो कहलाएगा एक दहाई। इसमें कितनी लाठियाँ हैं, 10, तो 10 इकाई बराबर कितना हो गया, एक दहाई। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से ना। इसके बाद आया दहाई बनाने का अभ्यास। अब हम करते हैं दहाई बनाने का अभ्यास करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, स्टिक्स हैं। हम काउंट करते हैं कितने स्टिक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी है, 8 स्टिक्स हैं। उसमें हमने एक जोड़ दी, ये जोड़ का निशान है ना, तो 9 में हमने एक जोड़ दी। जब 9 में एक जोड़ी तो कितनी हो गई, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितनी हो गई, 10। तो 9 में एक जोड़ी तो 10, ये 10 इकाई। 10 इकाई का हमने एक बंडल बना लिया और ये हो गया एक दहाई। इसके बाद हम देखते हैं पत्तियाँ। इसमें कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पत्तियों का जो हमने बंडल बनाया उसको हम क्या कहेंगे, एक दहाई। ये देखिए, जब अलग अलग थी तब इकाई होती हैं और जब एक साथ हो गई तो ये हो गई एक दहाई। अब आई गिनो और बताओ।
ये इसमें तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए सर्कल्स बने हैं ब्लैक कलर में। अब हमको यहाँ पे इनके ऊपर ये कैप रखने हैं। अब जल्दी से आप पहले कैप मेरे साथ लगवाइए। 2, 9, इनको पढ़ते हुए क्रम में हम लगाएंगे। 4, 6, 8 यहाँ आएगा। इसके बाद 5 और 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 हो गया। यहाँ 7, 8, 9 और ये हो गया 10। ये आपका हो गया। अब हम इन्हें गिनेंगे और ये कैप यहाँ पे रखेंगे। ओके, ये कितना है 1, ये 1 रखा। फिर 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5 कहाँ है, ये वाला। 6 कहाँ है, ये। 7 जल्दी से काउंट करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये तो 9 है। 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये हुआ 10। तो इस तरह हमने सर्कल्स को काउंट किया और 10 तक के कैप इनके ऊपर रखे। इसी तरह आप घर में भी करोगे। अब 10 का समूह बनाना है हमें, तो यहाँ पे हम काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद इनको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया। अब जानो और अभ्यास करो। अब यहाँ पे आपको इसी तरह 10 को पूरा करना है, तो जल्दी से हम इसको कर लेते हैं। ये देखिए 10 हो गया। ठीक है, अब शून्य का जोड़ और घटाना। यहाँ पे 4 एप्पल हैं, आपने 4 खा लिए, शून्य बचा। 6 माचिस हैं, आपने 6 माचिस जला दी, तो कितनी बची, शून्य बची। अब इसके बाद 6 में 0 जोड़ा 6, 9 में 0 जोड़ा 9, 7 में 0 घटाया 7, 1 में 0 घटाया 1, फिर 2 में 0 जोड़ा 2, 8 में 0 जोड़ा 8, 1 में 1 घटाया 0, 5 में 5 घटाया 0। अब यहाँ पे आपका ये आया, गिनो और मिलाओ। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जल्दी से हम आपको ये देखिए, यहाँ पे ये क्या है, इनके सर्कल्स को काउंट करना है और हमें इनके नंबर लिखने हैं। तो ये कितने हैं, 1, 2, ये 3, 4, 5, देखिए। इसके बाद अब हम दूसरे करते हैं। 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम इसमें लगाते हैं इनके, ये कितना है, 6, ये हो गया 7, ये हुआ 8, ये 9 और ये हो गया 10। इस तरह हमने सर्कल्स को काउंट किया और इनको नंबर्स को जोड़ा। अब हमने आज क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा खाली वृत्त की आकृति को शून्य कहते हैं। जैसे आपने देखा था कि शून्य गोल गोल था, जिसे 0 भी कहते हैं। इसके बाद 9 ठोस वस्तुओं में एक वस्तु मिलाकर एक दहाई बनती है। आपने देखा था कि 9 तीलियों में एक तीली और मिलाई तो 10 तीलियां हो गई, उनका गट्ठर बनाया, बांधा और वो एक दहाई हो गया। किसी वस्तु में शून्य का जोड़ व घटाना करने पर उत्तर वही संख्या आती है। जैसे आपने देखा था, 5 में शून्य जोड़ा तो 5 आया और घटाया तो 5 में से शून्य घटाया तो 5 ही आया। अब आपका होमवर्क,
होमवर्क क्या है, आपको अपनी वर्क बुक में पेज 59, 60 और 61 करना है। साथ में आपको कंकड़, पत्थर, तीलियाँ, डंडियाँ या पत्तियाँ, इनको आपको 1 से 9 तक गिनना है और गिन करके फिर आप जब 10 का ढेर बनाओगे तो आप उसका ढेर बना करके दहाई कैसे बनती है ये सीखोगे और अगली कक्षा में आप हमको बताओगे। धन्यवाद।